Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जनाब बता दें कि साजिश कौन कर रहा है। इससे पहले जब कभी जमहूरी निज़ाम के हुकूमतों के खिलाफ साजिश होती थी तो एजेंसियां साजिश करती थी। अब कौन सी साजिश है, ये हमारे इल्म में इसलिए नहीं है कि पनामा पेपर्स में तो दुनिया के हजारों लोगों के नाम आए। आइसलैंड के वजीर आजम का नाम आया, इंग्लैंड के वजीर आजम का नाम आया, यूक्रेन के वजीरों का नाम आया, बाकी ममालिक के बहुत सारे लोगों के, और दुनिया के हजारों लाखों लोगों के, कोई पाकिस्तान के 650 लोग हैं जिनके नाम आए। तो क्या ये सभी के खिलाफ साजिश थी जिसका बार बार तज़किरा हो रहा है? और फिर मियां साहब ये कौम को बता तो दें साजिश की किसने है। आपके खिलाफ सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई, हमने मुतालबा किया कि कानून बनाएं और कमीशन उस कानून के तहत काम करके इस मामले को प्रोब करे। आप नहीं माने तो इमरान खान साहब आपके खिलाफ एक केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें शेख रशीद साहब ने भी केस कर दिया, जमात इस्लामी ने भी केस कर दिया। जवाब गजल के तौर पे आपने भी हनीफ अब्बासी साहब के जरिए खान साहब पे केस कर दिया। अगर वो केस साजिश है तो फिर आपने जो किया वो क्या है? फिर आपने उनके जवाब में साजिश की है। अदालतों के अंदर केस करना क्या साजिश है? तो फिर कौन कर रहा है साजिश? आप खान साहब आपके मुखालिफ हैं, हम आपके मुखालिफ हैं, पॉलिटिकल पार्टियां अपोजिशन आपके खिलाफ है सारी, हम मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इसको साजिश से ताबीर करना हमें समझ नहीं आ रही। और यह कहा गया कि जी साजिश जो है ये सिर्फ जमहूरी निज़ाम के खिलाफ नहीं है, इससे मुल्की सालमियत को खतरा हो सकता है। हमने बार बार कहा कि जनाबे वाला अगर वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं कि ये इतना बड़ी साजिश है कि मुल्क की सालमियत को खतरा हो सकता है, तो ये तो बड़ी खौफनाक बात है। आप पार्लिमान को इत्मीनान में ले, फौरी तौर पे आप पार्लिमानी पार्टियों की लीडरशिप को बुलाएं, बताएं उन्हें क्या खदशा है, क्या खतरा है निज़ाम को या मुल्क की सालमियत को। और अगर आप नहीं बताते तो आप कौमी जुर्म कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, फिर कहा गया कि जी मेरे सीने में बहुत सारे राज हैं, इतने राज हैं और मैं चाहता हूं कि मैं वो यहां कर दूं, खोल दूं। कौन कौन से राज हैं मियां साहब? क्यों छुपाए बैठे हैं? घुट घुट के मरने से बोल के कौम के सामने आइए। अगर आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, जमहूरी निज़ाम के खिलाफ साजिशें हैं, तो आप बताइए कौम को। आप तो कभी उनके खिलाफ लड़े नहीं हैं, आपने तो कभी जमहूरियत की बहाली के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हम हैं बैठे, हम बचा लेंगे अपनी जमहूरियत को, इसलिए इसके लिए कि हमने अपनी क़यादत को, अपने भाइयों को, अपने साथियों को हमने अपने खून दिए हैं। बताएं तो सही, बता देना कौन सा राज है वो राज जो आपके सीने में दफन है कि ज़ियाउल हक साहब ने आपको कौन सी हुक्मरानी के राज बताए थे, क्या बड़ा सक्सेसफुली हुक्मरानी कर रहे, बताएं कौम को, खोलें वो राज कि मियां साहब अगर राजों ने आज की बात है तो जो आप कौम को यह बता दीजिए आपका तख्ता उल्टा परवेज मुशर्रफ ने आपकी हुकूमत का खात्मा किया। हम आपकी हुकूमत की बहाली के लिए बीबी शहीद ने ARD में मिलकर, सबके साथ मिलकर आपकी जान और आपकी जमात को बहाल करने के लिए पीपल्स पार्टी कोशां हुई। अचानक रातों रात बगैर किसी को बताए, बगैर किसी से मशवरा किए आपने उसी मुशर्रफ के साथ, कहते हैं अनरो नहीं किया, उसी मुशर्रफ के साथ माफीनामा लिखा, सारी कौम को धोखे में रखा, अपनी जमात को धोखे में रखा, सारी ARD को धोखे में रखा। माफीनामा लिख के एनआरओ क्या था? एनआरओ तो था कि हम डायलॉग किया, बीबी शहीद ने वापस आई इस मुल्क के अंदर ताकि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल हो सके, अवाम की हकमियत बहाल हो सके।
इस मुल्क को मुस्तहकम किया जा सके। वो जान देने आई थी, उन्हें बताया गया था कि खदशे और खतरे हैं उनकी जान को। जो इल्जाम लगते हो उन पे, एनआरओ, वो इस मुल्क में जान देने आई थी। पहले जब तशरीफ लाई, हमला हुआ, वापस अपनी वालदा का पता करने गई, फिर छोड़ किया कि अब नहीं आएंगी। जिस दिन इमरजेंसी प्लस लगी उसी दिन वापस आ गई। आप माफीनामे लिख के 10 साल के लिए मुल्क डिक्टेटरों के हवाले करके चले जाएं, रात के अंधेरे में सारी सियासी जमातों को दगा दे के चले जाएं, आप कहें हमने कुछ नहीं किया, हमें एनआरओ के ताने देते हैं। बीबी शहीद अगर वापस ना आई होती मियां साहब, तो ये आप जो कहते हैं मैं लड़ूंगा, मैं देखूंगा, मैं बड़ा झुकूंगा, नहीं, ये वही जमात है आपकी। जब मुशर्रफ ने आपको निकाला था, आपने 2 दफा वापस आने की कोशिश की थी, आप एयरपोर्ट के बाहर कदम नहीं रख सके थे। और ये सारा पाकिस्तान, ये सारे आपको बड़ा कहते हैं, मेरे बड़े मतवाले हैं, ये सारे मतवाले आपके साथ, किसी को डंडा नहीं लगा था उस वक्त। क्या हुआ था? ये पीपल्स पार्टी नहीं है। बजाय इसके कि आप शुक्रिया अदा करें, बीबी शहीद वापस आई, आपकी वापसी के रास्ते खुले और आज आप वजीर आजम और वजीर आला बने बैठे हैं और ताने देते हैं। और जब मुश्किल वक्त आता है तो फिर भुट्टो साहब भी याद आते हैं, फिर बीबी की भी बड़ी याद आती है। याद करें मियां साहब, आप तो बीबी को किन किन अलकाबात से नवाजते थे। आप तो भुट्टो साहब को मुल्क तोड़ने वाला कहते थे। आप खुद, आपके साथी, आप तो बीबी की तजलील कराया करते थे, खुद बैठ कर जलसों में पोस्टर छपवाते थे उनके। आज आपको बहुत याद आ रहे हैं। खान साहब को भी बड़ा याद आता है। हर एक को जब अपने अपने वक्त में याद आता है, इनको जरूरत पेश आती है, फिर इनको बीबी शहीद याद आ जाती है, भुट्टो शहीद याद आ जाते हैं। भुट्टो शहीद ने इस मुल्क में डेमोक्रेसी के लिए, इस मुल्क की कंसोलिडेशन के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के इस्तेकाक के लिए लड़ाई लड़ी थी। बताएं कौम को आपने कौन सी लड़ाई लड़ी है? आप तो अपनी सहूलतों के साथ इस मुल्क में वकार, आप तो कहते ना, आपकी बेटी साहबा ने कहा हम हुक्मरान खानदान हैं। आप तो हाकमियत करने आते हैं, बादशाही करने आते हैं इस मुल्क में, और मिसालें देते। और कहते हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बहुत सारे राज है मियां साहब, कहते हैं मेरे सीने में। वो राज कौम के सामने रख दे मियां साहब। जो गवाल मंडी की 10 मरले की उस भट्टी से 1970 में, वो 10 मरले की भट्टी थी, या 1965 में, 64-65 में, उससे लेके आज तक दुनिया में अरबों डॉलर के असासे और कारखाने और कारनामे, ये कैसे हो गए? ये राज उगल दीजिए कौम को, कौम की भी बेहतरी हो जाएगी। अटक से जद्दा जाने का राज ही कौम को बता दीजिए क्या राज है, ताकि हमें भी पता चले वो राज क्या थे। उसामा बिन लादेन से दौलत लेके आपने जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टाने की कोशिश की थी। बता दीजिए ना कौम को क्या राज थे, लाइए कौम के सामने वो राज सारे। हम चाहते हैं कि राज खुले। आपकी दौलत 1990 से 1993 में जब आप वजीर आजम थे, 3800 गुना, 38% नहीं, 38 टाइम्स आपकी दौलत में, रिकॉर्डेड दौलत में इजाफा हुआ। जेआईटी की रिपोर्ट में सारी उसकी तफसील मौजूद है। उठाएं उस राज से पर्दा, क्या कैसे हो गया जी ये? खोले ना ये राज कौम के सामने। मोदी से दोस्ती क्या राज है, बता दीजिए कौम को। वो मुसलमानों के कत्ल कर रहा है, वो कश्मीरियों के, वो निहत्ते बच्चों और मजलूमों पे जुल्म कर रहा है, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कुलभूषण के जरिए सारे ड्रामे कर रहा है, और आप उसका नाम लेने को तैयार नहीं है। बताइए तो सही कौम को क्या राज है। LNG की डील का राज खोल दीजिए। बादशाहों से दोस्ती और अपनी साझेदारी का, अपने कारोबारी शराकतदारियों के राज खोल दीजिए। खोलिए तो सही ना कुछ कौम के सामने। सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने का राज खोल दीजिए। वो जो बैग भेज के जजों के खिलाफ अपने फैसले कराए थे, चमक के वही फैसले खोल दीजिए राज। बार बार आपने फौज के साथ लड़के फौज के सरबराहों को सैक करने की कोशिश की, किस बुनियाद पे किया? वही कौम के सामने राज कुछ खोलिए तो सही मियां साहब। बड़े राज है आपके सीने में। अगर आपको साजिश की बू आ रही है तो क्यों चुप बैठे? अगर पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिश हुई थी तो पीपल्स पार्टी ने खुल के उस वक्त एजेंसियों का भी नाम लिया था, अदलिया का भी नाम लिया था।
अगर मियां साहब आज आपके खिलाफ केस चल रहा है और उस केस में आपके खिलाफ कुछ सबूत आ रहे हैं और कोई जीआईटी बनी है और आप कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश हो गई है, साजिश हो गई है, तो बताइए, अगर साजिश है हम जिम्मेदार हैं। जज साजिश कर रहे होंगे, पीपल्स पार्टी जजों के सामने खड़ी होगी, इस मुल्क की एजेंसियां करेंगी, पीपल्स पार्टी खड़ी होगी। मियां साहब, आपकी अरबों की जायदादें निकले, आपके बेनामी अकाउंट निकले, आपकी औलाद की बादशाहतें बन जाए और जब सारी चोरियां पकड़ी जाए तो आप कहें साजिश हो रही है, आप मजलूमियत का बहाना करना चाहें। ऐसे नहीं चलेगा, आपको हकायक को फेस करना होगा। जीआईटी में उसकी सारी तफसील लिखी है। इत्तेफाक खानदान, शरीफ खानदान नहीं, इत्तेफाक खानदान, उनकी सारी दौलत 1970 से लेके आज तक जो उनकी डिक्लेयर्ड वेल्थ है, जो उनकी इनकम और वेल्थ टैक्स की स्टेटमेंट्स में दर्ज है, डिक्लेयर्ड वेल्थ है, मियां साहब वो सारी इकट्ठी करें तो वो आपके हाथ पे जो एक घड़ी थी 50 करोड़ की, उसमें तो एक घड़ी नहीं आती। मियां साहब, आप कहते हैं साजिश हो रही है। कौन कर रहा है आपके खिलाफ साजिश? कहें पर खुल के। अगर अदलिया आपके खिलाफ केस सुन के साजिश कर रही है तो खुल के कहे, क्यों छुप छुप के बातें करते हैं? आसन इकबाल साहब कहते हैं कि जी हमारे मुखालिफिन के नाम चुन चुन के जीआईटी में डाले। किसने डाले नाम भाई? किसने बनाई जीआईटी? पीपल्स पार्टी ने बनाई है, इमरान खान ने बनाई है, फौज ने बनाई, किसने बनाई है? अदलिया ने बनाई है। कहते हैं 58(2)B जुडिशियल 58(2)B लग रही है। किस किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं? ये इल्जाम कोई पीपल्स पार्टी का बंदा लगाता, हमें तो फांसी लग जाती, हम पे तो आर्टिकल 6 लगे होते। क्या कह रहे हैं? वो 58(2)B इस मुल्क में जमहूरियत के कत्ल के तौर पर इस्तेमाल होती रही है हमेशा। आज आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जुडिशियल 58(2)B लग रही है। और क्या इल्जाम लगाना है इन्होंने अदलिया पे? कोई कहता है हमारी किताबों के सफ़े पूरे हैं, कोई कहता है हम बड़े लोहे के चने हैं, कोई कहता है ये मेरे ब्लैक एंड व्हाइट में, कोई कहता है ग्रे एरियाज हैं। किस किस्म के खिताब देना चाहते हैं? अदलिया फिर भी रेस्टेंट्स का मुजाहरा कर रही है। चले, फिर कहा जाता है बड़े गिफ्ट मिलते हैं इनको, अरबों रुपए के गिफ्ट हैं। यानी हैरान कौन बात है, दुनिया भर में सिर्फ बच्चों के नहीं, अब तो वाले साहब के भी कई अकाउंट निकल आए, कई कंपनियां निकल आई। वो जिस मुल्क का वजीर आजम एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का जॉब करे, 10,000 रियाल तनख्वाह ले, फिर कौम की इज्जत की बातें करे, और फिर उससे घटिया बात अजीबोगरीब इनका एक तर्जुमान ने कहा नहीं जी वो तो वजीर आजम साहब ने सिर्फ हकामा जो लिया था जाने आने के लिए, यानी माना कि एक और इन्होंने डिक्लेरेशन मिस किया है, झूठा बयान दिया है वजीर आजम पाकिस्तान। फिर कहते हैं साजिश हो रही है। वो एफजेडी में अगर आप मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर बने तो फिर साजिश बनी आपके घर, किसने की? आपके बेटों ने की होगी। और मियां साहब बाहर मत देखें, अपनी सफों में बरादरान यूसुफ ढूंढें, वहां आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। किस किस्म की बातें हो रही है, अब तो खुल के मीडिया में सारी बातें आ रही हैं। बहुत सारे वज़रा बड़ी जबान खोल खोल के बातें कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे वज़रा उम्मीद से हैं, आसरे लगाए बैठे हैं। आप जाएंगे तो उन्हें उम्मीद है, वो उम्मीद से हैं। लेकिन हर चीज की हदूद होती है, हदूद क्रॉस मत करें। हमें कहा गया हमने बार बार मियां साहब आपको कहा है कि हमें बताएं तो सही, आपने बीबी शहीद के खिलाफ साजिशें की। बीबी शहीद ने एक बड़े मोतबर साहबी को कहा था, जिंदा है माशाअल्लाह, बहुत फिट जिंदा है, और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात बताई भी है। बीबी ने उन्हें कहा कि याद रखना एक वक्त आएगा नवाज शरीफ मुझे और मेरे बाप को याद कर करके रोएगा।
मियां साहब, आज कभी मरियम नवाज को बेनजीर के साथ मिलाया जाता है, कभी नवाज शरीफ को भुट्टो साहब के साथ मिलाया जाता है। वाह, क्या कमाल है। चेपिदी का शोरबा। मियां साहब, भुट्टो साहब इस मुल्क को, इस बच्चों, हमारे बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को, इस कौम को याद है या याद रखना चाहिए। भुट्टो साहब ने एक टूटे हुए मुल्क को, एक हारी हुई कौम को लेकर चले थे। 6 साल के अंदर अंदर उन्होंने एक बिखरी हुई कौम को एक कौम के तौर पे इकट्ठा किया था, सारे आलम इस्लाम को, एक तरक्की पजीर दुनिया को इकट्ठा किया था। पाकिस्तान के उन मजदूरों को जो 1972 में जिनको अपनी नौकरियों के लाले पड़े हुए थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ दिए थे, इस मुल्क के किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिए थे, तालिब इल्मों को एक उम्मीद दी थी। उन्होंने आलमी साम्राज्य के सामने खड़े होके, वो जिन बादशाहों के आप गुण गाते फिरते हैं और आप सारे मिलके उनके आगे हाथ बांधे खड़े हैं, वो बादशाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास आते थे, उससे आगे हिदायत देते थे, उससे आगे पनाह लेते थे, उसकी बराबरी करते हैं। भुट्टो शहीद ने इस मुल्क के एक आमर से लड़े, दूसरे आमर से लड़े, तीसरे आमर से उनकी जमात लड़ी, चौथे आमर से उनकी जमात लड़ी। आप किससे लड़े? भुट्टो वो है जिसको आज भी, उनके मरने के बाद भी आज हम सारे खड़े हैं, जिए भुट्टो के नारे लगाते हैं पूरे मुल्क में, और उनके नाम के वोट लेते हैं। जो आपका वारिस था, जिसके कब्र पे आपने खड़े होकर कहा था कि मैं इनके मिशन को पूरा करूंगा, आज उसको तो अपना बेटा उसके मिशन को पूरा करने को छोड़ चुका, वो उसके नाम का वोट नहीं मांगता। आप चले हैं भुट्टो बनने। मरियम बीबी, हमें एहतराम है, हम खवातीन का एहतराम करते हैं। एक अदालत नहीं, एक JIT में पेशी हुई है पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरे मीडिया के साथ, उस पे चीखें निकल गई हैं। वो भुट्टो साहब तो आमर के खिलाफ जब जानों के लाले थे, पार्टी के कारकुन जेलों में कोड़े पड़ रहे थे, फांसियां लग रही थी, उन हालात में पीपल्स पार्टी खड़ी थी। बीबी खुद C क्लास जेल में थी, कभी उफ नहीं की थी, अपने जज्बे जवान रखे थे। लोग ये भुट्टो के नारे लगाते, फांसियां चूमते थे, डर के नहीं भागते थे। ये जिनके सहारे पे मियां साहब आप कह रहे हैं मैं लड़ूंगा, ये लड़ाइयां आप लड़के पहले देख चुके हैं। बीबी शहीद के साथ मुकाबला करना, जिसको आज सारी दुनिया मानती है, उसके सबसे बड़े मुखालिफ मानते हैं, खुद आप मानते हैं। आप बड़ा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का दिफा करने गए थे, आज बड़ी बातें होती हैं कि जी वो साजिश हो गई। मियां साहब कौम को बताएं ना ये भी राज, बताइए कि मेमो स्कैंडल में, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ और ISI चीफ बाकायदा एफिडेविट देके बैठे थे, आप काला कोट पहन के, आप पिटिशनर बन के, वो बगल में दरखास्त दबा के किसके इशारे पे गए थे? किसके पार्टनर थे आप? बताइए ना कौम को, ये राज खोलिए ना। कौन सी आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की और मुल्क की खिदमत करने गए थे, डेमोक्रेसी की खिदमत करने गए थे? और गुजारिश यह है कि आजकल मियां साहब के साथी भी हमें एक और ताना दे रहे हैं। कोई कहता है ये मुल्क तुर्की बन जाएगा वजीर आजम गए तो। वजीर आजम को कोई भेज रहा है? हम इस मुल्क में डेमोक्रेसी की कंटिन्यूएशन चाहते हैं और इसकी जिम्मेदारी है हमारी। हमारे कायदीन ने, हमारे साथियों ने, कारकुनों ने इसके लिए जाने दी हैं, इस मुल्क के जमहूरियत पसंदों ने इसके लिए जाने दिए हैं। हम जामन है, पाकिस्तान के अवाम जामन है डेमोक्रेसी। ये क्या जामन होंगे? इस मुल्क में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी अरबों रुपए की चोरियां पकड़ी जाएं, सबूत सामने आ जाएं। वो भाई, JIT को गालियां देने से काम नहीं चलेगा। JIT की रिपोर्ट को सबूतों के साथ मुस्तरद करो ना। बताओ कि उन्होंने ये जो बात कही है गलत है, ये हमारे पास असल डॉक्यूमेंट, बताओ तो सही ना। अभी तो सिर्फ 2 ममालिक से सबूत आए हैं, 4 मुल्कों से सबूत आने वाले हैं। फिर क्या होगा? आपने तो मियां साहब, हम अगर मेरे लीडर ने कहा, अगर बिलावल साहब ने यह कहा है कि आपने अपने वालिद को शर्मिंदा किया है, आपने अपनी औलाद को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया है, तो ये आपका कसूर है। कहते हैं 3 नस्लों का हिसाब लिया जा रहा है। तो कौन सी 3 नस्लों का हिसाब लिया जा रहा है भाई? आपसे तो ये पूछा जा रहा है कि ये 1993 में ये आपने जो जायदाद खरीदी थी वहां से काम चला। अब आपने जो लोग अंदर गए,
जरा पता करें मियां साहब, साजिश की बातें कर रहे हैं। अब वो सारी हर बंदे के क्वेश्चन आंसर्स मौजूद हैं। आपके कौन कौन से साथी, कौन कौन से आपके अजीज ने अंदर जाके क्या क्या बातें की हैं, आपको साजिश समझ आ जाएगी कहां हुई है या कहां हो रही है। लोगों को मत कहें। और उस जीआईटी में अगर कोई गलत हुआ है, हम कोई जीआईटी के तर्जुमान नहीं है, लेकिन इतने सॉलिड सबूत है, सारा कौम, सारा मीडिया पढ़ पढ़ के देख रहा है, आप भी देख लीजिए। लेकिन जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो खाली लिखी हुई नहीं है, उसकी फुटेज भी है। और डरे उस वक्त से जिस दिन वो फुटेज चली। हम तो कह रहे थे ना चलाएं, हम तो कह रहे थे ओपन फॉर पब्लिक, पहले दिन से कह रहे थे, पीटीआई भी कह रही थी। आप मुतालबा कर रहे हैं, हम भी अदलिया से मुतालबा कर, चलाएं उसको। जिस दिन वो चली, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, किसी को पता चलेगा कौम को क्या सवाल हुए और क्या जवाब दिए, क्या इनकी बॉडी लैंग्वेज थी। कहते हैं बड़े बहकाने वाले सवाल थे, खतूत बाहर लिखे गए, गलत लिखे गए, एंगलिंग गलत थी, वो खतूत भी मौजूद है, जवाब भी मौजूद है। लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि मियां साहब अभी भी वक्त है, आप इस्तीफा दे दें। हम क्यों कह रहे हैं? आपने हमारी क़यादत को, आज तक पीपल्स पार्टी के कौन से लीडर के खिलाफ फैसला आया है? किसी सिविल जज का भी? इल्जाम लगाने में ठीक है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने लगाया, चीफ जस्टिस भी लगाता रहा, आप भी लगाते रहे, सबने अपनी अपनी ड्रम बीटिंग कर ली। हमारा सवाल है कि क्या आज तक किसी एक सिविल जज का फैसला भी हमारे खिलाफ है? आंसर इज नो। इल्जाम है बाहर की दुनिया के भी, यहां पे भी। इंतकाम वो था जो सैफुर रहमान ले रहा था, इंतकाम वो था, निशाना वो थे, साजिशें वो थी जो अब मलिक कयूम की अदालत से आप फैसले करवा रहे थे। वो साजिशें थी जो आपके मुंह पे ही पड़ी, वापस स्ट्राइक डाउन हो गई। आपके खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहबान क्लियर कट आपको डी नोटिफाई करने का कह चुके हैं। आपके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेज रहे, डी नोटिफाई करने का कह चुके हैं। और 3 जज साहबान ने जो जीआईटी बनाई थी, किस मामले को और प्रोब कर लें, उस मामले को प्रोब करके उन्होंने तो और बहुत कुछ निकाल के रख दिया। अब आपके पास कौन सा जवाब है? आपने तो कहा था मैं एक लम्हा जाया नहीं करूंगा, मुस्ताफी हो जाऊंगा, तो हो जाए ना मुस्ताफी। यही सारी कौम कह रही है। फिर कहते हैं जी इनको तो 4 फ्लैटों का कहा था, ये पता नहीं कौन कौन सा केस निकाल के ले आए। ये कैसी भोदी बात है? और पहली बात तो ये है कि ये कहो ना ये गलत है, ये मत कहो कि ये कहां से निकाल लाए हो। अगर आपके सऊदी अरब के अकाउंट पकड़े गए हैं, अगर आपकी दुबई की कंपनियां पकड़ी गई हैं, अगर आपके बच्चों की बाकी कंपनियां पकड़ी गई हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन पकड़ी गई है, अगर वहां पे जावेद कियानी मान गया है कि मैं जेली अकाउंट बनाता था, मैंने जेली अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर किए हैं, अगर वहां पे सईद अहमद मान गया है, वो जो एक कन्विक्टेड बंदा, वो जो एक आज नेशनल सबसे बड़े बैंक का सदर लगाया आपने, वो माना है कि मैं जेली अकाउंट चलाता था, मैंने दी हुई थी चेकबुक और उसके जरिए चेकबुक इस्तेमाल, वो माना है ना, उसे कहें वो डिनाई करे उसको। फिर कौन सी साजिश है? सो हम ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त सारी सूरत हाल है इसको सामने रखिए। हाँ, आपकी कोशिश जरूर है कि अदालत से लड़ाई हो जाए, आपकी कोशिश जरूर है कि किसी तरह ऐसी कोई सूरत हाल बने कि हम मजलूम बने। मियां साहब, आप हुक्मरान हैं। हुक्मरान किसी के खिलाफ अगर इंतकामी कार्रवाई करता है तो वो तो, या उसके खिलाफ कोई केस बनाता है, उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करता है, तो वो तो चले, कोई बहाना वहाना करेगा। आप तो खुद हुक्मरान है, वजीर आजम है, काबीना है, चीफ मिनिस्टर है, काबीना है, सारे महकमे आपके पास है। या कौम को यह बताएं कि साजिश कौन कर रहा है, या अपने गुनाहों का इकरार करके अलग हो जाए, इंक्वायरी फेस करें और इस पार्लिमान को चलने दें। यह निज़ाम आपका दिया हुआ नहीं है, इस निज़ाम के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम निज़ाम को न वाइंड अप होने देंगे, न किसी की ये जुर्रत है, न किसी का इरादा है। आपके खिलाफ साजिश किसने करनी है? चीफ जस्टिस, हमें तो नहीं नजर आता कि वो आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ आपके दौर में अपॉइंट हुए, हमें तो नहीं लगता कि कोई साजिश कर रहे हैं। आईएसआई चीफ आपके, हमें तो नहीं लगता। बताएं किसी की अगर साजिश है तो बताएं कौम को, हमें नहीं लगता, हमें नहीं महसूस हो रहा है तो बताइए।
हम आपको ये भी कहते हैं जो कुछ है मियां साहब सामने ले आओ, हम जिम्मेदार हैं, हम संभालेंगे इस मुल्क की डेमोक्रेसी को, आप नहीं संभालेंगे। इसलिए खुदारा ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बीबी शहीद और भुट्टो शहीद के साथ मुमासलतें बना के, और मैं कई दफा शहबाज शरीफ साहब को कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ड्रामे करके भुट्टो नहीं बना करते, माइक फेंक के भुट्टो नहीं बना जाता, नकलें करके असल नहीं बना जाता, उसके लिए मरना पड़ता है, उसके लिए दिलों में जज्बे रखने पड़ते हैं, उस पर खुददारी का एक कमाल होता है, वो नहीं बना जा सकता। और आपके खिलाफ जो कुछ आया है ये अदालत में फैसला होगा, साजिश हो रही है तो बताएं, वरना ये ड्रामा अब नहीं चलेगा। बताइएगा, अभी आपने कहा कि साजिश हो रही है, सबसे पहले पीपल्स पार्टी साजिश को रोकेगी, और आपने ये भी कहा कि मियां साहब बताएं, आसिफ जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि अब मियां साहब का सुना जाएगा, उनसे मुलाकात होगी, तो कैसे वो आपको बताएंगे? देखिए, मियां साहब कौम को बताएं, हमें ना बताएं, मियां साहब पार्लियामान को बताएं, वो है ना जहां उनकी ताकत है, वो उस पार्लियामान को मोतबर तो करें। उस पार्लियामान को गैर मोतबर किया खुद मियां साहब ने, इनके वज़रा ने, जितना उसको गैर मोतबर किया है आज उसकी सजाएं भुगते हैं फिर। जेआईटी के सामने आपकी पार्टी के अहम रहनुमा मलिक साहब भी पेश हुए और उससे पहले उन्होंने मुलाकात भी की थी आपकी क़यादत के साथ, तासुर ये देते भी हैं कि मैंने इजाज़त भी ली है और सारा कुछ मैं जा रहा हूँ और बड़ा जाके वहाँ पे कोई कार्यक्रम अंजाम दूंगा, लेकिन पता ये चला कि वो तो डी ट्रैक करने गए थे और उसके बाद जो रिमार्क्स हैं वो भी आपके सामने हैं। तो क्या अब यूटर्न हो गया कि पार्टी का सपोर्ट करती रही है पहले नवाज शरीफ को, एक कोशिश रहमान मलिक की? देखिए, गुजारिश ये है कि रहमान मलिक साहब अपनी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो उन्होंने बतौर डीजी एडिशनल डीजी FIA की थी, जो एक रिपोर्ट की सूरत में नैब के पास और अदालत के पास मौजूद थी, अदालत ने और नैब ने वो रिपोर्ट JIT को दी थी, खाली रहमान मलिक साहब ने नहीं दी थी, और रहमान मलिक साहब उसको वेरीफाई करने गए थे, उसको वेरीफाई किया। बाकी जो बातें हुई वहाँ पे वो उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि उन्होंने अपने आप को जरा नुमाया करने की बात की है, उन्होंने कोई डेविएशन की बात नहीं की, वो रिपोर्ट लिखी हुई है, उससे पहलू तय नहीं हो सकती। लिहाजा इस ऑब्जर्वेशन का जवाब तो मलिक साहब खुद देंगे क्योंकि हम वहाँ नहीं थे, लेकिन जहाँ तक इस इशू को डैमेज करने की बात है वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वो लिखी हुई रिपोर्ट को वेरीफाई करने के तो कर क्या है। जब TOR कमेटी बन रही थी तब पार्लिमानी कमेटी बनवाई, PTI को गुमराह करके लारे दे के इधर उधर गोल घुमाते रहे पीपल्स पार्टी। जब अब फैसला आया है उस वक्त तो क्लियर नजर आ रहा था, तजिया नगार भी कह रहे थे कि मीडिया वाले भी ऑब्जर्व कर रहे थे, PTI भी इल्ज़ाम लगा रही थी कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ हाथ कर रही है। तो अब लोग ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि पीपल्स पार्टी वाकई सीरियस है या अब भी कहीं मियां साहब के साथ अंदर खाना PTI के साथ हाथ करेगी? देखिए, मैं आपको इस पनामा का थोड़ा सा सारा डिटेल मुख्तसर बयान कर देता हूँ। 3 अप्रैल 2016 को ये अनर्थ हुआ था। 4 अप्रैल भुट्टो साहब की बरसी, चौधरी एतजाज साहब ने गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब करते हुए पहले दिन पनामा इशू को सारी कौम के सामने रखा था और मियां साहब को कहा था, मियां साहब इसका हिसाब दें वरना उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने, PTI ने, मीडिया ने, बाकी सारी जमातों ने इस पे खड़े होकर बातें की, लेकिन PTI ने कोशिश की सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया जाए, अपोजिशन इकट्ठी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चौधरी एतजाज हसन साहब, खुर्शीद शाह साहब, नवीद कमर, सारी जमातों के पास गए। हमने, गवर्नमेंट कहती थी ना ये अपोजिशन इकट्ठी नहीं है, हमसे क्या मुतालबे कर रही है, हमने सारी अपोजिशन को इकट्ठा किया, चौधरी एतजाज साहब के घर मीटिंगें की, हमने कहा ये बैठी है सारी अपोजिशन, आओ देख लो आके, और मुतालबा कर रही है। फिर उन्होंने कहा जी ये तो TOR नहीं बना सकते, हमने TOR बना दिए, वो TOR रिकॉर्डेड है। फिर कहा गया कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कमेटी बनाएं, हमने कमेटी बनाई, कमेटी बना के 8 मीटिंगें की, पीपल्स पार्टी ने उसको लीड किया, सारी जमातें उसमें शामिल थी, PTI की तरफ से शाह महमूद साहब लीड करते थे। उसके बाद मैरियट में एक मीटिंग हुई, आप सारे दोस्त उसके गवाह हैं, मैरियट में एक मीटिंग हुई, PTI के दोस्तों ने कहा, शाह महमूद साहब ने, कि हम चाहते हैं इस दफ़ा हम होस्ट करें, क्योंकि उससे पहले जो एतजाज साहब के घर सारा कुछ हो रहा था। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, आप सबका हक है। उस मीटिंग के अंदर PTI की तरफ से डिमांड आई कि आप फर्दर गवर्नमेंट के साथ ये कमेटी बंद कर दें और अपने मुतालबात पे, अपने TORs पे मबनी बिल पेश करें।
और अगर गवर्नमेंट ने हमारा बिल सेनेट से हम पास करा लेंगे, कौमी असेंबली में अगर रोका तो हम सारे मिल के मुश्तरका लाएमल बनाएंगे। इस पे इत्तेफाक हुआ, आपके पास फुटेज मौजूद है, आप सारे दोस्त मौजूद थे। शाह महमूद साहब ने ये अनाउंस किया, अगले दिन सुबह उठे, रात 11 बजे की बात है, अगले दिन सुबह 11 बजे उठे तो पता चला खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि मैं तारीख पे जा रहा हूं। तो रिकॉर्ड तो ये दुरुस्त कर ले। तो पीपल्स पार्टी ने ना किसी को डिच किया। हम उस वक्त भी कहते थे हमारा ये खदशा था, हमारा एक माजी है अदालतों के साथ, इन्वेस्टिगेटर्स के साथ, इस मुल्क में एहतसाबी निज़ाम के साथ हमारे साथ हाथ होते रहे हैं, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। हमारे केसेस के ऊपर आज आती है ना बीबी, याद सबको, कल इसी बीबी के खिलाफ केस बनवाने वाले कौन थे? आज भुट्टो साहब याद आते हैं ना, सारे कहते हैं कि वो बेगुनाह थे। कौन थे जो भुट्टो साहब को मुल्क तोड़ने वाला कहते थे? कौन थे जो उनको फांसियां लगवाने वाले थे? सो हमारा एक माजी है। उस हवाले से हम कहते थे कि जब तक एग्जिस्टिंग लॉ को तब्दील करके एक पावरफुल लॉ ना बना दिया जाए, अदालत को एम्पावर भी किया जाए, इसके कंट्रोल्स भी तय किए जाएं, फिर बेहतर तहकीक हो सकती है। ये एक आपकी तवक्को के भी बरखिलाफ ही हुआ है। JIT से जितनी ताकतवर रिपोर्ट, अच्छी रिपोर्ट आ गई है, कई लोगों को शक थे, अभी भी लोग बहस नहीं कर रहे। सो पीपल्स पार्टी का जो व्यू था वो कोई इस इशू के खिलाफ नहीं थे। हम इसको और बेहतर तरीके से और ज्यादा ताकतवर तरीके से लेके जाना चाहते थे, लेकिन जो दोस्त गए, हमने हर मौके पे पीपल्स पार्टी ने, अगर हम कोर्ट में नहीं गए, लेकिन कौन सा वो फोरम है, वो पार्लियामान है, असेंबलियां हैं, मीडिया है, या कहीं अगर किसी जगह को फंक्शन हुआ है, जलसा जुलूस हुआ है, पीपल्स पार्टी ने कहां गवर्नमेंट के खिलाफ वाज़े तौर पे पोजीशन लेके, इमरान खान से आगे पोजीशन नहीं ली। चौधरी एतजाज हसन, खुर्शीद शाह साहब, बाकी लोग, हमारे सब बंदों ने बार बार इस मामले को उठाया है और बड़े जोर से उठाया है। सो ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने किसी को रिसीव किया दुरुस्त नहीं है। ये बताइए कि सेनेट में वज़ीर आज़म के खिलाफ करारदाद आप ला रहे हैं, नंबर 1, JIT के आप पीछे खड़े हैं उसकी रिपोर्ट, क्या उसके साथ जस्टिस के तौर पर पीर को आप जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट? दूसरी बात ये कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कह दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, आप कह रहे हैं इस्तीफ़ा दें, तो आप क्या करें? देखिए, गुजारिश है पहली बात के हम रेजोल्यूशन ला रहे हैं।